मोहम्मद यूनुस, जी हाँ दोस्तों, जिनको पश्चिमी मीडिया नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस बुलाती है, चाइना जाने के बाद खुद को गार्डियन ऑफ द ओशन बुलवाने लगे। वो गार्डियन ऑफ द ओशन दोस्तों, उनकी एक चिट्ठी पकड़ी गई है और चिट्ठी भी ऐसी है जिसमें ओशंस के गार्डियन गिड़गिड़ा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया, आपके किसानों का भला हो। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा है, चिट्ठी पढ़ के हम देखेंगे। आपके किसानों का भला हो, इसके लिए हमने आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स अलाउ कर रहे हैं, उस पर ड्यूटी हटा रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके साथ हमने एलएनजी खरीदने के लिए डील किया, लेकिन आपने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया। प्लीज 3 महीना हमें और दे दें, तब तक ये टैरिफ हम पर ना लगाएं। कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका कहीं ना कहीं आप देखें तो वही ग्रोथ इंजन भी है, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट अर्नर सबसे बड़ा वही है, तो वही बैठ जाएगी तो क्या होगा। दोस्तों यूनुस बड़े चिंतित हैं, कारण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी इंडिया की तरफ रिलोकेट कर रही है और ये तब से हुआ है जब से शेख हसीना का आउटस्टर हुआ है, और इसके बाद तो मानो जैसे यूनुस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठने ही वाली है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चीफ एडवाइजर साहब हैं मोहम्मद यूनुस, गार्डियन ऑफ द ओशन, चाइना को प्लीड नहीं कर रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप को प्लीड कर रहे हैं, कह रहे हैं कृपया करके रिकंसिडर कर लें ये टैरिफ। आप देख सकते हैं रॉयटर से लेके हर मीडिया में ये चिट्ठी पे चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उसमें आता है चाइना। चाइना के ऊपर तो दोस्तों 34% अभी लगाया, 20% पहले लगाया, इन टोटल 54% टैरिफ लग चुका है। तो चाइनीज तो स्वयं परेशान है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, यूनुस गिड़गिड़ाएंगे भी तो क्या मिलेगा, वो तो अच्छे से अब ये बात समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप बाकी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की बात करें, वियतनाम 46%, बांग्लादेश 37%, तो सबकी कमर तोड़ी गई है। नतीजा दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो जो इंडिया के सिवा बाकी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। जब ये टैरिफ आया तो इंडिया की टेक्सटाइल स्टॉक्स बहुत तेज से बढ़ी भी थी इसी कारण से। अब दोस्तों यहां पे आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इतना परेशान हो रहा है, पाकिस्तान को क्या हुआ, वहां से तो कुछ न्यूज ही नहीं आ रहा रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, जैसे उनको पड़ी ही नहीं है। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने को क्या होगा, वो तो गधे एक्सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों वो गधे चाइनीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो टोटल यूएस को एक्सपोर्ट 5.18 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, जिसमें अधिकतम अगर आप देखें तो टेक्सटाइल है, बाकी लेदर वगैरह थोड़ा एक्सपोर्ट करता है। तो इन टोटल पाकिस्तान फिर भी बच गया दोस्तों, 29% ही टैरिफ लगा, लेकिन मोहम्मद यूनुस की तो मानो जैसे कमर तोड़ दी गई है। दोस्तों अगर आप बांग्लादेश और यूएस के टोटल ट्रेड को देखें तो बांग्लादेश यूएस को एक्सपोर्ट करता है 8.5 बिलियन, और जो बांग्लादेश अगर आप देखें जो इंपोर्ट करता है यूएस से वो होता है 2.21 बिलियन। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट तो ठीक ठाक है इनके बीच में भी, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं इन सब के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर आप देखें तो इनको काफी बड़ा टैरिफ इनके ऊपर लगाया है। 2024 में बांग्लादेश का जो टोटल एक्सपोर्ट्स था वो 50 बिलियन डॉलर था, और अगर आप देखें तो इस 50 बिलियन डॉलर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वो टेक्सटाइल का है। 80% बांग्लादेश का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है वो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से आता है, और इसलिए यूनुस बड़ा परेशान है। यूनुस अगर आप देखें जो टोटल एक्सपोर्ट बांग्लादेश का यूएस को हुआ है वो 8.5 बिलियन करीब हुआ है, उसमें से 7.34 बिलियन डॉलर्स रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के हैं। 7.34 बिलियन का फटका सीधा लगते हुए बांग्लादेश को दिख रहा है, और इसी के बाद बांग्लादेश यहां पर गिड़गिड़ा रहा है। मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, आइए आपको जरा चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। 7 अप्रैल 2025 की चिट्ठी है, डोनाल्ड ट्रंप को लिखी गई है। जरा देखिए, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर नेगोशिएशन टू रिकंसिडर रेसिप्रोकल टैरिफ फॉर बांग्लादेश। डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं आपके ट्रेड एजेंडा को। आगे सुनिए, जैसे ही आपका इनॉग्रेशन हुआ मैंने हाई रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे वॉशिंगटन डीसी में, ये बताने के लिए कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को हम बांग्लादेश में बुलाएंगे, और बांग्लादेश मत भूलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। 170 मिलियन पीपल का मार्केट है। ये भी इन्होंने यहां पे आश्वासन दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके आगे बढ़ के कहे कि देखिए हम पहले देश थे जो आपके साथ इतना आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले रहे थे, हम वो पहले देश थे जो मल्टी ईयर अग्रीमेंट किए लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर, तब से हमारे ऑफिशियल्स भी संपर्क में थे। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को बांग्लादेश में बढ़ाना है, इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पे ये लाइन सुनिए, की फोकस है हमारे एक्शन का कि जो यूएस फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। क्यों बढ़ाए जाएं? क्योंकि ताकि यूएस फार्मर्स का इनकम और लाइवलीहुड बढ़े। दोस्तों नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस
अमेरिकन फार्मर्स की उनको इतनी चिंता सता रही है कि उनके फार्मर्स जो सच में गरीबी में मर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं जी, तुम्हारे फार्मर्स की हमें चिंता है, इसलिए वीट, कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन, उसके ऊपर हम यहां पे इंपोर्ट्स भी बढ़वा रहे हैं। आगे सुनिए, यू विल बी हैप्पी टू नो मिस्टर प्रेसिडेंट, बांग्लादेश का लोएस्ट टैरिफ है यूएस एक्सपोर्ट्स में पूरे साउथ एशियन रीजन में। यानी कि इंडिया जितना टैरिफ अमेरिकन सामान पे लगाता है, पाकिस्तान जितना लगाता है, श्रीलंका जितना लगाता है, नेपाल जितना लगाता है, उससे भी कम है। ये एक तरीके से कह रहे हैं कि देखिए हमने तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, हम जीरो टैरिफ भी कमिट करते हैं अमेरिकन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे, स्क्रैप मेटल्स पे, और काम कर रहे हैं 50% रिडक्शन हो टैरिफ पे यूएस एक्सपोर्ट आइटम्स जैसे कि गैस टर्बाइन, सेमीकंडक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट, और हम नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटा रहे हैं जैसे कि टेस्टिंग फैसिलिटीज, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स अमेरिका से आने वाले सामान का, साथ साथ पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन सब कुछ हटा देंगे। हमने ये सारे स्टेप्स भी लिए। आपके दोस्त इलॉन मस्क के लिए स्टारलिंक को भी अलाउ कर दिया बांग्लादेश में। आगे सुनिए, नेक्स्ट क्वार्टर तक हमारे सारे एक्शंस जो हम प्लान कर रहे हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कृपया करके प्लीज हमें नेसेसरी टाइम दे दें ताकि ये सब हम इंप्लीमेंट कर सकें। मैं आपको निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके ये एप्लीकेशन जो रेसिप्रोकल टैरिफ का है इसको अप्लाई ना करें, इसको पोस्टपोन कर दें। बांग्लादेश को केवल 3 महीना दे दें। मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद बांधे बैठा हूं कि आप हमारे रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हाल हो गया है मोहम्मद यूनुस गार्डियन ऑफ द ओशन का। चाइना में जाके गार्डियन बने थे, चाइना खुद इस वक्त हक्का बक्का है, वो करे तो करे क्या इस प्रकार के अमेरिकन टैरिफ पे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक डाउनटर्न से गुजर रही है। मत भूलिए, अगर आप बांग्लादेश देखें ना तो सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। गैप, टॉमी हिलफिगर, लेवी स्ट्रॉस, ये सारी कंपनीज वहां पे कहीं ना कहीं अपना सामान बनवाती हैं। अब दोस्तों हुआ यूं, ये इस इंडस्ट्री का एक बड़ा सेगमेंट ऑलरेडी इंडिया मूव कर गया जब से शेख हसीना का आउटस्टर हुआ। ट्रम्प टैरिफ ने अब प्रॉब्लम और बढ़ा दिए हैं। 37% टैरिफ जब से लगाया है दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं आप देखें तो डाउनटर्न से और अधिक गुजर रही है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं, यूएस बायर्स ने कह दिया है जी आपसे अब हम सामान नहीं खरीदने वाले, जो बांग्लादेश से ऑर्डर आ रहा है हॉल्ट कर दिया गया है, आपके सामान पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगेगा, कहीं ना कहीं हम दूसरे जगह में सामान बनवाएंगे। यूनुस ने दोस्तों कहा भी कि बांग्लादेश तो लोएस्ट टैरिफ लगाता है, आप सारे टैरिफ भी हटा देंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे आपके किसानों के भलाई के लिए। अब इतने नेक दिल है यूनुस, उसके बावजूद भी ट्रंप ने कुछ नहीं किया। दोस्तों ऐसा लग रहा है ना मानो जैसे ट्रंप को माइक्रो फाइनेंस गाय खास पसंद नहीं है, अदरवाइज यूनुस ने तो सब कुछ सच में कर दिया जो दिख रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, ये मोस्ट मोबाइल इंडस्ट्री है, बड़ी आसानी से रिलोकेट होती है, विद इन मंथ्स हो जाता है रिलोकेशन अगर करना पड़े। तो ये बात यूनुस भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही पूरी की पूरी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की ओर आ जाएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहां पे जो टोटल टैरिफ लगाया गया है उसमें अगर आप देखें तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा यहां पे लीड बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर कौन है, वो चाइना है। चाइना का जो एपरेल एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो वो पिछले साल तक यूएस के साथ इंक्रीज किया है, 8.7% से बढ़ा। ये तब है दोस्तों, अगर आप टेक्सटाइल्स देखें ना तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड जानते हैं कितना है, 800 बिलियन। टॉप एक्सपोर्टर चाइना है 261 बिलियन, टॉप इंपोर्टर यूएस है 122 बिलियन। नतीजा यह है दोस्तों, सारे के सारे टेक्सटाइल प्रोड्यूसर समझ रहे हैं अगर यूएस मार्केट हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा मार्केट का चंक हिल जाएगा। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स कौन है, चाइना करता है दोस्तों। आप देख सकते हैं 261 बिलियन है टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का, करीबन 1/3 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट चाइना से होता है और चाइना के ऊपर लगा दिया गया है 54% टैरिफ। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी इसका पूरे के पूरे टेक्सटाइल बिजनेस में यूएस था, करीबन 36 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था उनको इसने। वैसे ही आप देखें तो नंबर 2 पे बांग्लादेश है 6.07%, वियतनाम 5.22%, इंडिया 4.65%, बांग्लादेश पे जो टैरिफ लगाया 37%, वियतनाम पे लगाया 46%। केवल यहां पे दोस्तों एक तुर्की है जिस पे टैरिफ कम लगा है इंडिया से, वो 10% का लगा है। अदरवाइज आप देखें तो बाकी जितने भी टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली वो प्रोड्यूसर्स जो कि लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उनकी कमर तोड़ी गई है यहां पे इंडिया के साथ। कहीं ना कहीं मानो जैसे ट्रंप ने पहले से कोऑर्डिनेट किया है और इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल टैरिफ सिस्टम यहां पे है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की ओर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो अब रुख करेगी। इंडिया दोस्तों इसको कैपिटलाइज करने के लिए भी तैयार है। हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था वो 34.4 बिलियन का था, यानी 3 लाख करोड़ रुपए का था। हमने ऑलरेडी टारगेट तय कर लिया है 2030 तक ये 9 लाख करोड़ यानी 100 बिलियन का आंकड़ा इसको पार करवाना है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो टेक्सटाइल सेक्टर भारत का स्टैग्नेट कर रहा था, लेकिन अप्रैल 24 से दिसंबर 24 के बीच में ये 7% से ग्रो किया, स्पेशली सेकेंड हाफ में अगस्त के बाद। कारण क्या था,
शेख हसीना आउटस्टर। जैसे ही उनका आउटस्टर हुआ, बांग्लादेश की सारी टेक्सटाइल कंपनीज इंडिया की ओर मूव करने लगी। बांग्लादेश में टेक्सटाइल बिजनेस ठप हो गया, ऑर्डर्स इंडिया की ओर आने लग गया। और साथ साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऑलरेडी स्कीम्स यहां पे रन करने शुरू किए हैं। पीएम मित्र पार के दोस्तों इतने सारे बनाए जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम है टेक्सटाइल्स के लिए 10,000 करोड़ का। एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है 17,500 करोड़ का। सामर्थ स्कीम लगाया गया है, टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन चलाया जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि हम अच्छे से समझ रहे हैं कि ये हमारा समय आ गया है। जैसे ही आप देखें तो ऑलरेडी इतनी अनसर्टेनिटी से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिरने लगी, और अब जब ट्रम्प टैरिफ्स आ गए हैं तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े हो गए हैं। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हमसे काफी ज्यादा उन पे टैक्स लगाया गया है। क्लियरली यहां पे लो कॉस्ट में टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए हम ही एकमात्र ऑप्शन बच रहे हैं। फ्यूचर में कल को अगर हम ईयू के साथ एफटीए भी करेंगे तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। एंड ऑफ द डे ये बांग्लादेश, वियतनाम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों कर रहे थे? कारण था कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते थे, जिस वजह से इनके सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ नहीं लग रही थी। अदरवाइज अब तो वो टैरिफ भी हट रहा है यूएस से, तो उसके टैरिफ भी लगना शुरू हो गया यूएस से, तो वो बेनिफिट भी इनको नहीं मिल रहा। ईयू से भी अगर हमारा एफटीए हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा टेक्सटाइल का। यूएस और ईयू मेजर डेस्टिनेशंस ऑलरेडी हैं हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के। आधा हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल का, वो यूएस और ईयू में ही जाता है। दोस्तों मतलब ये हो रहा है कि हमारा समय है, ये हमें इस वक्त कैपिटलाइज करना होगा कैसे भी करके कि टेक्सटाइल सेक्टर भारत में आए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर वो सेक्टर है जो ह्यूज इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम समझे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए हम स्पेशल ऑफर वापस ले आए, फ्लैट 60% ऑफ है, प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप आरंभ बैच, आगाज बैच, नींव बैच, प्रारंभ बैच, अलग अलग बैचेस हैं, और भी बैचेस आगे आएंगे, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, 2026, 27, 28 किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। यूज द कोड KC10। दोस्तों अनअकैडमी में आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। फुल सिलेबस कवरेज है, डेली एमसीक्यूज है, रिवीजन है, अपडेटेड करंट अफेयर्स है, आपको सब कुछ यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा आपके लिए कुछ चीजें एब्सोल्युटली फ्री हैं। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठाएं।